भाजपा हर हाल में बिहार में अपनी सत्ता चाहती है, अपना मुख्यमंत्री चाहता है, बावजूद इसके कि बीते 20 बरस से लगभग बीजेपी सरकार में रही है, सत्ता में रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। सत्ता की प्राप्ति के लिए संगठन की ताकत चाहिए और बिहार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा संगठन के स्तर पर सबसे मजबूत पार्टी है। अब भाजपा एक नई कोशिश कर रही है और एक इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से संगठन के स्तर पर। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जैसा अब बीजेपी करने का सोच रही है और करने वाली है। अभी होली है और होली का जो होलाष्टक होता है इसमें आमतौर पे भाजपा कोई शुभ काम नहीं करती, इसलिए यह पक्का जानिए कि होली खत्म होते ही, होलाष्टक का अशुभ काल खत्म होते ही भाजपा एक बड़ा निर्णय लेगी। यह निर्णय क्रांतिकारी होगा और भाजपा को बिहार में काफी सशक्त बनाएगा। निर्णय क्या है हम यह भी बताएंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या राजनीति चल रही है। पूरी तरह यह अंदर खाने की खबर है, भाजपा के अंदर खाने की यह खबर है, ब्रेकिंग खबर है जो आपको कहीं दूसरे मंच पर नहीं मिलेगी। ये डंके की चोट पर हम आपको बता रहे हैं, एकदम गोपनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। भाजपा बहुत बड़ा निर्णय बिहार के संदर्भ में लेने जा रही है। आप पूरा वीडियो देखिए। मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात ऐसी है कि बिहार के 47 नेता ऐसे चुने जाने हैं जिनकी किस्मत संवर जाएगी, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। काफी कम मात्रा में ऐसे पद पहले केंद्र की तरफ से बिहार के संदर्भ में दिए गए हैं और ये 47 के 47 एनडीए के नहीं होंगे, भाजपा के नेता होंगे। तो भाजपा को कैसे बिहार में सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी यह एक वानगी है। वो 47 पद हैं केंद्र सरकार से संबद्ध आयोग, निगम, बोर्ड, उनके पद भरे जाने हैं और होलाष्टक के बाद ये होगा। ये काम कैसे होता है इसकी प्रक्रिया समझाते हैं और तब हम आपको बताएंगे कि इससे कौन नेता काफी सशक्त होकर उभरेगा। दरअसल होलाष्टक के बाद केंद्र की ये हरी झंडी मिल गई है कि अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो इसकी सूची तैयार करेंगे, अनुशंसा करेंगे। वो जब अनुशंसा करेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भाजपा का संगठन और सरकार के बीच सेतु का दायित्व निभा रहे हैं भूपेंद्र यादव। यह सूची भूपेंद्र यादव के पास भी जाएगी। उसके बाद पीएमओ जाएगा, वहां फाइनल लिस्ट बनेगा और तब राष्ट्रपति के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी और 47 भाजपा नेता जो बिहार के होंगे उनको ताकत मिल जाएगी। इन निगमों में, बोर्डों में, आयोगों में निदेशक, अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं। इससे पहले बिहार को कभी भी 47 पद केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला था, इस बार ये मिला है। अब इसमें महत्वपूर्ण आपको कुछ बोर्ड बता देते हैं। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसका उपाध्यक्ष पद बिहार को दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक पद है, महिला आयोग का एक पद है, किसान आयोग है। ऐसे कई आयोग, निगम हैं जिनके निदेशक और सदस्य के पद, उपाध्यक्ष के पद बिहार को सौंपा गया है। और जब ये 47 नेता जो बिहार के हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, उनके नेता होंगे, जब उनको ये दायित्व दिया जाएगा संगठन की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो स्वाभाविक है कि पार्टी को वो सशक्त करने में अपनी हर संभव भूमिका निभाएंगे। बात ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आप एक चीज जान लीजिए कि दिलीप जायसवाल जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, इससे पहले 3-4 अध्यक्ष इतने ताकतवर नहीं थे। जैसे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, डॉक्टर संजय जायसवाल, ये मनोनीत थे। मनोनीत दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने और उनको बाजाबता निर्वाचन प्रक्रिया के तहत फिर ये जिम्मेदारी अभी सौंपी दी गई। जब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा दिए, तभी तय हो गया था कि अब दिलीप जायसवाल को पार्टी अध्यक्ष का दायित्व सौंपेगी। वो पूरी प्रक्रिया के साथ, निर्वाचन प्रक्रिया के साथ अब वो अध्यक्ष बन गए हैं। पूरे देश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों का भी चुनाव होना है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। सब होलाष्टक के बाद तीव्र गति से होगा। अब दिलीप जायसवाल की ताकत को समझिए। दिलीप जायसवाल ही वह आदमी है जो
इन पदों के लिए 47 नेताओं का नाम फाइनल करेंगे लगभग अंतिम तौर पर। यानी दिलीप जायसवाल जिस भी व्यक्ति को जो दायित्व सौंपेंगे उसकी जो सूची बनाएंगे, जब वो पार्टी के संगठन में शीर्ष पर भेजेंगे, सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम कर रहे भूपेंद्र यादव के पास भेजेंगे, तो शायद ही कोई इक्का दुक्का नाम कटे। तो इस सूची में फेरबदल बड़ा मुश्किल का होता है। इसलिए और दिलीप जायसवाल के पास ताकत यह भी है कि वो मनोनीत अध्यक्ष नहीं है, निर्वाचित अध्यक्ष है। भाजपा में जो निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको हटाने की प्रक्रिया बड़ी कठिन बनाई गई है। जो पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा है उसमें निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष को हटाना टफ है, उसकी एक प्रक्रिया है, वो कठिन प्रक्रिया है। मनोनीत को तो कभी भी आप बदल सकते हैं, बदल देते हैं, ये हम लोग देखते रहे हैं। अब इसमें यह होगा कि जो दिलीप जायसवाल है इनको माना यह जा रहा है कि सुशील मोदी के तौर पर इनको खड़ा किया जा रहा है। यानी जितना सशक्त बिहार में सुशील मोदी थे उतना ही ताकत संजय जायसवाल को, दिलीप जायसवाल को दिया जा रहा है। अब दिलीप जायसवाल जब सशक्त होंगे तो बिहार में संगठन मजबूत होगा। 47 नेताओं को जो दायित्व सौंपा जाएगा निगमों में, बोर्डों में, आयोगों में, उनमें भी जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश भाजपा करेगी। आपने देखा है कि जो 7 मंत्री बिहार सरकार में बनाए गए भाजपा के नेता ही बने, लेकिन उसमें जाति, वर्ग और क्षेत्र का संतुलन साधने का एक प्रयास किया गया। भाजपा कुर्मी और कोयरी को भी लेकर के आगे बढ़ रही है, जो काम नीतीश कुमार करते थे, इसलिए भी कई तरह की चर्चाएं उठी। तो आने वाले समय में भाजपा ये पूरा प्रयास कर रही है कि उसका संगठन मजबूत हो और दिलीप जायसवाल सुशील मोदी की तरह ताकतवर बनकर भाजपा के शीर्ष नेता बने बिहार के संदर्भ में। और जब ऐसा होगा, संगठन मजबूत होगा, तो पार्टी को काफी लाभ होगा। जब ये 47 बोर्ड निगम के मनोनीत हो जाएंगे, जब इनके लिए नाम फाइनल हो जाएगा, जिसकी राजनीति अंदर खाने अब चलने लगी है, लोग अपना अपना जुगाड़ बिठाने लगे हैं। दिलीप जायसवाल की पूछ बढ़ी हुई है, उनकी चूंकि ताकत संगठन ने बढ़ा दिया है, पार्टी ने बढ़ा दिया है, तो उनकी पूछ बढ़ गई है। ये 47 की जगह 100 से अधिक नेता, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा के जो 100 नेता हैं उससे भी अधिक की संख्या उनकी है, जो अभी दिलीप जायसवाल के साथ अपना रास्ता बढ़ा रहे हैं, उनसे संपर्क साध रहे हैं और उनको संबंधों के हवाले से या मिलकर व्यवहार के हवाले से प्रभावित करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको अमुक दायित्व मिल जाए। दायित्व लेने की होड़ मची हुई है और तमाम नेता ऐसा करते रहे हैं। भाजपा हर हाल में ये चाहती है कि उसका संगठन और सशक्त हो। हम देख भी रहे, श्री रविशंकर, धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम नेता, कहीं मत कहिए धर्मगुरु बिहार में आ रहे हैं। राजद को इस पर आपत्ति भी है कि वोट बैंक साधने की कवायद है। मनोज तिवारी कहते हैं कि अगर सनातन के काम में आपको भाजपा का प्रचार दिखता है तो आप भी सनातन में डूब जाइए। ऐसा तो होने वाला है नहीं, लेकिन ये कवायद जो चल रही है भाजपा की तरफ से, अंदर खाने की खबर यही है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है होलास्टक के बाद बड़ा निर्णय लेगी और दिलीप जायसवाल के बहाने सुशील मोदी का एक प्रतिरूप बिहार में भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भाजपा अधिक से अधिक सशक्त हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में उसे लाभ मिले। दिलीप जायसवाल को सशक्त करने के पीछे एक कारण उनका वैश्य होना भी है, क्योंकि वैश्य बीजेपी से बिदक गए थे विधानसभा के जो उपचुनाव हुए और जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसलिए भी वैश्यों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर जो जाति सर्वे का रिपोर्ट जो आया था उससे अगर देखें तो वैश्य संगठनों का यह दावा है कि जितनी वैश्य जातियां हैं अगर सबको मिला दिया जाए, एक समूह जो बनता है वैश्यों का, तो 18 से 20% तक बिहार में उनकी आबादी है। यानी 18 से 20% वोट को साधने की कवायद बीजेपी अब कर रही है और इस कोशिश के कारण बिहार में बड़ा कुछ करने का सोच नेतृत्व का है, बीजेपी नेतृत्व का है। देखिए आगे आगे क्या होता है, लेकिन दिलीप जायसवाल को काफी मजबूत किया जा रहा है। कारण वैश्य वोट बैंक भी है, भाजपा का कोर वोटर सवर्ण और वैश्य हैं, तो सवर्ण तो विधायक और सांसद और मंत्री में उनकी संख्या अधिक है। अब संगठन के स्तर पर वैश्यों को ज्यादा जगह दी जा रही है, ये संतुलन बिठाने का काम किया जा रहा है। चूंकि वैश्यों की संख्या विधायक और सांसद के रूप में अगर देखेंगे तो सवर्णों की अपेक्षा काफी कम है, जबकि सवर्ण के साथ वैश्य ठोका ठेठाया हुआ वोट बैंक है बीजेपी का।
इसलिए वैश्य को साधने की जो कवायद बीजेपी कर रही है उसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी